Hello everyone, welcome back to my channel Be Limitless. It's Ankita here and today I'm going to make a video on a further topic of MS Excel. So यहाँ मैंने ओपन कर लिया MS Excel and let's get started with the video. आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि हम कुछ सेल्स में एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, टॉप 10, बॉटम 10, इस तरह की कोई भी कंडीशन लगा सकते हो और उस कंडीशन के बेसिस पर उन सेल्स में अलग अलग फॉर्मेटिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट करना है वो रेंज ऑफ सेल्स जिधर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये बनी हुई है एक मार्कशीट में ये नेम्स है एंड ये उनके मार्क्स है। मैंने लिए हिंदी के मार्क्स। अब अगर मैं चाहती हूं कि जिन के मार्क्स 50 से कम है वो एक डिफरेंट कलर में आ जाए, वो लाइक येलो कलर में आ जाए, और जो जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा है वो नॉर्मल रहे, तो उसके लिए जैसे मैं क्या करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने क्लिक किया। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ग्रेटर दैन। तो ग्रेटर दैन में क्या होता है कि आप एक ऐसा नंबर चूज करते हो जिससे बड़ा अगर नंबर उन सेल्स में दिया हुआ है तो उनके ऊपर वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी। लेस देन में क्या होता है, अगर आप कोई ऐसा नंबर चूज करते हो और अगर उस नंबर से छोटा कोई नंबर उस रेंज ऑफ सिलेक्शन में दिया हुआ है तो वहां पर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट फॉर्मेटिंग लगेगी। वैसे बिटवीन में क्या होता है, अगर आप एक रेंज सिलेक्ट कर लो, मान लो आप सिलेक्ट कर लो जिसके भी मार्क्स 60 से लेकर 80 के बीच में है, उन पे रेड कलर बन के आ जाए या फिर उन पे एक स्ट्राइक बन के आ जाए, तो वो काम होता है बिटवीन में। इक्वल टू में क्या होता है, इक्वल टू में आप कोई एग्जैक्ट नंबर चूज कर सकते हो। जैसे कि इक्वल टू में क्या है, अगर आप चाहते हो कितने बच्चों के मार्क्स जो है वो 84 है, तो आप इक्वल टू में बस एक 84 लिखोगे और चूज करोगे उस 84 वाले मार्क्स के ऊपर आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए। वही काम करेगा टेक्स्ट दैट कंटेन में बेसिकली क्या होता है, ये वाला ऑप्शन जो होता है ये लगता है टेक्स्ट के ऊपर, और ये वाला ऑप्शन जो होता है वो टेक्स्ट के ऊपर भी लगता है और वो नंबर के ऊपर भी लगता है। जी हाँ, जब आप इक्वल टू पे टेक्स्ट पे लगाओगे, जब आप टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे और जब आप इक्वल टू वाला ऑप्शन अप्लाई करोगे, तब आपने बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्ट वर्ड लिखना है। अगर वो वर्ड आपके सिलेक्शन में होगा तब वो आपको शो होगा। और टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या डिफरेंस है, अगर मान लो आपने लिखा ए, तो जितने भी नेम्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब में जितने भी स्टूडेंट्स के नेम में ए आता है वो सारे पहले तो हाईलाइट हो जाएंगे। फिर आप लिखोगे जे, तब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम में अगर कहीं पर भी ए के बाद जे आता है, कहीं पर भी, जरूरी नहीं स्टार्टिंग में, कहीं पर भी अगर ए के बाद जे आता है तो वो जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप कंप्लीट करते हो इसको, और यही डिफरेंस है इक्वल टू एंड टेक्स्ट दैट कंटेन में। उसके बाद बारी आती है डेट के ऊपर। डेट अकरिंग मतलब ये जो ऑप्शन है कॉमन सी बात है, ये लगेगा डेट्स के ऊपर। मैंने साइड में डेट्स भी लिख कर रखी हुई है। उसके बाद जब बारी आती है डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब अगर आपके सिलेक्शन में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो वो जो है वो हाईलाइट होकर आ जाएंगी। उसके बाद देखते हैं टॉप बॉटम, मतलब अगर आप चाहते हो कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो वो आप सेट कर सकते हो टॉप फर्स्ट, टॉप सेकंड, टॉप थर्ड, टॉप फोर्थ, टॉप 15, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। और टॉप 10% में भी वही चीज होगी। बॉटम 10 आइटम्स में मतलब किसके बहुत सबसे कम मार्क्स है, तो आप जब बॉटम फर्स्ट आइटम देखोगे तो आपको शो होगा जिसके सबसे कम मार्क्स हैं। फिर बॉटम 2 जिसके उससे थोड़े ज्यादा मार्क्स है पर है वो बॉटम में। तो इस तरीके से बॉटम वाली आइटम्स काम करती है। और अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज में क्या होता है, मैंने जैसे कि इस रेंज का एवरेज निकाल के रखा हुआ है। इस एवरेज से ग्रेटर दैन मतलब अबव जितने भी मार्क्स होंगे वो सभी हाईलाइट होकर आ जाएंगे, और बिलो में वही चीज है। इस एवरेज से कम जितने भी मार्क्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो हाईलाइट होकर आ जाएंगे। डाटा बार्स में क्या होता है, इस तरीके की बार्स लगकर आ जाती हैं। कलर स्केल्स में क्या होता है, कलर्स बन के आ जाएंगे। आइकन्स में क्या होता है, आइकन्स बन के आ जाएंगे। और ये काम होता है क्लियर रूल्स का। सबसे पहले हम इन चीजों को ट्राई करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मुझे सबसे पहले तो सिलेक्ट करने की पड़ेगी वो सिलेक्शन जिसके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। अब मैंने क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स रूल्स। फर्स्ट रूल ले लेते हैं। इधर आपके सामने बॉक्स बनकर आएगा। मैंने लिया ग्रेटर दैन रूल, मेरे सामने बनकर आ गया ये बॉक्स। अब मुझे यहाँ पर वो नंबर डालना है जिससे बड़ा मुझे
चूज करना है उस सिलेक्शन में। लाइक मैं चाहती हूँ कि जितने भी नंबर्स मेरे सामने 80 से ज्यादा है वो सारे जो है वो हाईलाइट होकर आ जाए। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेट किया नंबर 80 से बड़े सारे नंबर्स जो है वो हाईलाइट होकर आ चुके हैं। अब इसके अलावा आप चूज कर सकते हो कि हाईलाइट या फिर आपको ये फॉर्मेटिंग किस तरीके से शो हो। जी हाँ, यहाँ पर आपका रेड कलर चूज है इसलिए रेड कलर से वो सेल्स हाईलाइट होकर आ रहे हैं। आप ड्रॉप डाउन से इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। मैंने लिया रेड टेक्स्ट तो सिर्फ टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट होकर आया है। मैंने लिया रेड बॉर्डर, मतलब वो सेल्स का जो बॉर्डर है वो हाईलाइट होकर आ चुका है रेड कलर से। अब एक बारी आती है कस्टम फॉर्मेट की। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मेट नहीं चाहिए आप कस्टम फॉर्मेट भी लगा सकते हो। जी हाँ, उसके लिए आप क्लिक करोगे कस्टम फॉर्मेट के ऊपर, आपके सामने बनकर आ गया ये बॉक्स। यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हो। यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि जो आपने नंबर चूज किया है उस नंबर का क्या स्टाइल हो, साइज हो, और यहाँ से आपने लगा लिया। इस तरीके से जो वो नंबर है वो शो होंगे। मैंने क्लिक किया ओके के ऊपर। अब आप जब ओके पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो 80 से ऊपर का जो 87 है वो देखो किस तरीके से आ गया, 84 देखो किस तरीके से आ गए। तो ये काम होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई। अब दूसरी फॉर्मेटिंग लगाने से पहले आपने ये रूल्स जो है वो क्लियर कर देने हैं। उसके बाद बारी आती है लेस देन। अब आप यहाँ से चूज करोगे, आप देख सकते हो 66 से कम जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हाईलाइट होकर आ चुके हैं। आप यहाँ से नंबर चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है बिटवीन में आप लगा सकते हो यहाँ से स्टार्टिंग नंबर, मतलब कि स्टार्टिंग नंबर आप चूज कर सकते हो 60 और 80 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हाईलाइट होकर आ जाए। आप देख सकते हो 60 और 80 के बीच के सारे नंबर्स जो है वो हाईलाइट होकर आ चुके हैं, और जो नंबर्स हाईलाइटेड नहीं है वो 60 से कम है या फिर 80 से ज्यादा है। यहां से आप उसी तरीके से अपनी फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है इक्वल टू की। जहां जहां भी 84 मार्क्स दिए हुए हैं वो सभी जो है वो हाईलाइट होकर आ जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो हाईलाइट होकर आ चुका है। अब मैंने बताया था कि जिस टेक्स्ट के ऊपर भी लग सकती है तो टेक्स्ट पे लगाकर देख लेते हैं। मैंने लिया इक्वल टू, और फॉर एग्जांपल मुझे एक नाम ढूंढना है। बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे ये तो सिर्फ 15 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, पर मैं एक बहुत बड़ी लिस्ट में से एक नाम ढूंढना चाहती हूँ। तो उस केस में ये मेरा बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। लाइक मैंने यहाँ पे चूज करना है अंकित। आप देख सकते हो पूरे टेक्स्ट में जितना मैंने सिलेक्ट किया है वहां पर जहां भी अंकित लिखा होगा वो जो है हाईलाइट होकर आ जाएगा। तो ऐसे हम काम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और टेक्स्ट पे भी लगता है ये। उसके बाद बारी आती है डेट अकरिंग। अब ये लगेगा डेट के ऊपर, उसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेट हमने सिलेक्ट कर ली। अब डेट अकरिंग पे आपने क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो आपके सामने ये बॉक्स बनकर आ चुका है। यहाँ से आप वही काम करोगे, फॉर्मेटिंग के स्टाइल को चेंज करोगे। यहाँ से आप चूज करोगे कि आपको कौन सी डेट पे फॉर्मेटिंग लगानी है। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखी है 5 डेट्स। अगर आपके सामने 8, 10, 12, 20 डेट्स हो तो आपको ये देखना है कि येस्टरडे, उन सभी डेट्स में येस्टरडे वाली डेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर आ गया येस्टरडे। टुडे वाली डेट कहाँ है? टुडे वाली डेट कहीं पर भी नहीं है, इसलिए कुछ भी हाईलाइट होकर नहीं आया। उसके बाद टुमारो वाली डेट कहाँ है? टुमारो वाली डेट भी नहीं है, कुछ भी हाईलाइट होकर नहीं आया। लास्ट 7 डेज में से कितनी डेट्स आ रही हैं? तो देखिए आप 3 डेट्स आ रही हैं। ये 3 डेट्स जो है वो लास्ट 7 डेज में आई हैं। उसके बाद लास्ट वीक में कितनी डेट्स हैं? लास्ट वीक की ये डेट है कि लास्ट वीक में ये वाली डेट आई थी। उसके बाद दिस वीक, इस वीक की कितनी हमें यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं। यहाँ पर इस वीक की डेट्स दिखा दी गई हैं। जैसे इस वीक में आज ट्यूसडे है और हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पर संडे और मंडे की डेट्स। उसके बाद लास्ट वीक की कितनी डेट्स है? लास्ट वीक की डेट दिखा दी गई है। फिर बोला नेक्स्ट वीक की डेट्स, नेक्स्ट वीक की डेट्स नहीं है। फिर है लास्ट मंथ की डेट। लास्ट मंथ की डेट मतलब पिछले मंथ की डेट सिर्फ एक ही है तो वो हाईलाइट होकर आ चुकी है। इस मंथ की ये 4 डेट्स हैं, नेक्स्ट मंथ की एक भी डेट नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप इनकी हेल्प से डेट्स को चूज कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है डुप्लीकेट वैल्यूज। चलो अब इंग्लिश के मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप जब चूज करोगे डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर तो जहां जहां भी डुप्लीकेट्स दी हुई हैं वो वैल्यूज जो है वो हाईलाइट होकर आ चुकी हैं। देखो 98, 98, 98, 98, 65, 65, 65, 65, 65। तो ये जो वैल्यूज हैं ये रिपीट हो रही हैं तो इसलिए इनको हाईलाइट करके दिखा दिया गया है।
अब अगर आप देखते हो यूनिक वैल्यूज कितनी है, तो 46, 45 ये जो वैल्यूज हैं वो कहीं पर भी नहीं दी हुई है सिलेक्शन में। तो ऐसे काम करता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज वाला ऑप्शन। उसके बाद बारी आती है टॉप 10 आइटम्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से चूज करना चाहते हो टॉप फर्स्ट आइटम मतलब हाईएस्ट, तब आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो और नंबर 1 के ऊपर ले आ सकते हो। अब ये दिखा रहा है टॉप फर्स्ट आइटम में 98 आ रहा है, तो 98 इसने दिखा दिया। अब दिखा रहे हैं टॉप 5th में कितनी मार्क्स आ रहे हैं। अब ये दिखा रहा है 15 में से टॉप 6 में इसके 87 आ रहे हैं, फिर टॉप 7 में इसके 86 आ रहे हैं, फिर टॉप 9 में और थोड़े इसके जो हाँ वो हाईलाइट होकर आ चुके। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो टॉप 13 में कितने मार्क्स हैं, टॉप 14 एंड टॉप 15। अब टॉप 15 में सभी के सभी सेल्स जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद इसी तरीके से काम करता है हमारा बॉटम। अगर आप देखना चाहते हो लीस्ट मार्क्स कितने हैं, तो ये है 45 सबसे कम मार्क्स। उसके बाद आप जैसे जैसे नंबर को बढ़ाते जाओगे उसी तरीके से आपको ये मार्क्स दिखाता जाएगा। उसके बाद टॉप 10% एंड बॉटम 10% उसी तरीके से काम करता है। अब आ रही आती है अबव एवरेज, जो इसका एवरेज निकला है, इस एवरेज से बड़े जितने भी मार्क्स हैं, एवरेज से ग्रेटर देन जितने भी मार्क्स दिए हैं वो सारे ये दिखाएगा। अबव एवरेज आप देख सकते हैं, एवरेज इसमें निकल के रखा हुआ है 75.73 जो है वो एवरेज मार्क्स है। और यहाँ आपको दिखा रहा है इस एवरेज से 75 जो इसका एवरेज आया है उससे ज्यादा इसके कितने नंबर है। डाटा पास में दिखाता है कि आपके सिलेक्शन एरिया में जो वैल्यूज हैं हाईएस्ट वैल्यू पर सबसे बड़ी बार लगी हुई आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वैल्यूज कम होती जा रही है वैसे वैसे जो डाटा बार्स हैं वो छोटी होती जा रही है। तो इस तरीके से लगती हैं डाटा बार्स, और आप डिफरेंट कलर्स की डाटा बार्स जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो येलो, ब्लू। उसके बाद आते हैं कलर स्केल्स, मतलब कलर के हिसाब से जो है आपका जो डाटा है वो आपके जो सेल्स है वो फॉर्मेट हो रहे हैं। फिर आते हैं आइकन्स, यहाँ पर जो आपके आइकन्स लगकर आ रहे हैं। उसके बाद बारी आती है न्यू रूल में आपको वो रूल्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पर नहीं मिले थे। जैसे आप न्यू रूल पे क्लिक करोगे आपके सामने ये रूल्स जो है वो बनकर आ जाएंगे। मैक्सिमम जो होते हैं पहले से बने होते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से निकालना है तब यहाँ से भी रूल्स को निकाल सकते हो। जैसे मैंने ले लिया सेकंड ऑप्शन, मैंने सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे चूज करना है सेल वैल्यू। जैसे यहाँ पे सेल वैल्यू है तो वहाँ पे सेल वैल्यू पे रखना है हमने। यहाँ पर हम चूज करेंगे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर इक्वल टू। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो पहले आपको अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे कि मैं ले लेती हूँ नॉट बिटवीन, मतलब ऐसे नंबर्स जो 60 से लेकर 80 के बीच में नहीं आ रहे, ऐसे सेल्स जो ऐसे नंबर्स नहीं दिखा रहे जो 60 से लेकर 80 के बीच में हो, वहां पर इस तरीके का फॉर्मेटिंग जो है वो लग कर आ जाएगी। आपको यहाँ से फॉर्मेट भी चूज करना है। आपने उसके लिए क्लिक किया फॉर्मेट के ऊपर, आप ये फॉर्मेटिंग कर दी जैसे कि आपने अभी देखा। अब जो नंबर्स 60 और 80 के बीच में नहीं है वो सारे नंबर्स जो है वो हाईलाइट होकर आएंगे, या फिर ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स इस सिलेक्शन एरिया में जो 60 से कम है और 80 से ज्यादा है वो सारे जो है वो हाईलाइट होकर आएंगे। अब आप देख सकते हो 60 से कम वाले 46, 45, 80 से ज्यादा वाले 98, 87, 96, 98, 60 से कम वाले 59। अब आप देख सकते हो 60 और 80 के बीच वाले जो नंबर्स हैं वो हाईलाइट नहीं है, और उनके बीच में जो नंबर्स नहीं है वो सारे जो है हाईलाइट होकर आ चुके हैं। इसे कर देते हैं क्लियर। अब आप क्लियर में आप करोगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। उस पर बेसिकली क्या होता है, आपने अगर इस शीट पे भी कोई रूल लगाया है जैसे लेस देन, या आपने रूल लगा दिया, अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करो या फिर नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप जब क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करोगे तो पूरी शीट में जितने भी रूल्स लगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये काम था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। यहाँ कंप्लीट होती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद दोस पीपल हु आर इन नीड ऑफ दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन and bell icon so that you can get my further updates. See you in my next video. Till then, goodbye, stay safe, stay